गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज दिनांक 22 मार्च वर्ष 2021 8वीं कक्षा मैथ्स प्रकीर्ण प्रसंग्रह 2 का 10वां सवाल मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ध्यान से सुनिए और समझ में आने के बाद इसे सॉल्व करिए खुद से। निम्नलिखित दिए हुए सोपान के अनुसार कृति पूरी करनी है। सबसे पहला समबाहु चतुर्भुज ABCD और उसका विकर्ण AC खींचना है। पहली कृति है कि समबाहु चतुर्भुज ABCD और उसका विकर्ण AC खींचना है। तो समबाहु चतुर्भुज जब भी बनाएंगे तो इस बात का ध्यान रखना है कि सभी भुजाएं सर्वांगसम होनी चाहिए। इस तरह से चतुर्भुज दिखना चाहिए और बनाना भी है। तो यहाँ पर चतुर्भुज ABCD ये समबाहु चतुर्भुज मैंने बना दिया और ये विकर्ण AC भी खींच दिया है यहाँ पर। फिर इसी में दूसरी कृति दी है कि सर्वांगसम घटक समान चिन्हों द्वारा दर्शाइए। जो भी इसमें सर्वांगसम हैं उन्हें समान चिन्ह से दर्शाना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि समबाहु चतुर्भुज में सभी भुजाएं सर्वांगसम होती हैं, इसलिए मैंने सभी भुजाओं पर समान चिन्ह यहाँ पर दिखा दिया है। सम्मुख कोण भी सर्वांगसम होते हैं, इसलिए कोण B और D को भी समान चिन्ह से दर्शा दिया है। तो दूसरी कृति पूरी हुई। तीसरी कृति है कि त्रिभुज ADC तथा त्रिभुज ABC की संगति एवं किस कसौटी से सर्वांगसम है लिखिए। तो कसौटी देखिए, भुजा AB भुजा AD के बराबर है, भुजा BC DC के बराबर है, विकर्ण AC भी बराबर है क्योंकि सामान्य भुजा है, इसलिए यहाँ संगति बन रही है ABC की ADC के साथ। और ये कसौटी आ जाएगी यहाँ पर भुजा कोण भुजा। फिर चौथी कृति यहाँ पर दी गई है कि कोण DC सर्वांगसम कोण BC है तथा कोण DAC सर्वांगसम कोण BAC दिखाने के लिए कारण लिखिए। तो ये दोनों कोण एक ही कारण से सर्वांगसम है क्योंकि ये सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण हैं। क्योंकि यहाँ पर ये त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADC ये भू को भू कसौटी से सर्वांगसम हमने लिख दिया है। थर्ड स्टेप में भू को भू कसौटी से सर्वांगसम है ऐसा हमने दिखाया है। तो इसलिए ये जो दोनों कोण की जोड़ियाँ हैं ये उन्हीं सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण हैं। तो इसलिए यहाँ पर कारण ये आ जाएगा कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण। पांचवी कृति दी है समबाहु चतुर्भुज का गुणधर्म लिखना है इन कृति के अनुसार। तो उस कृति के अनुसार क्या क्या गुणधर्म बन रहा है समबाहु चतुर्भुज के सम्मुख कोण सर्वांगसम होते हैं, विकर्ण सम्मुख कोणों को समद्विभाजित करते हैं और सभी भुजाएं सर्वांगसम होती हैं। तो ये जो है 10वें सवाल की कृति थी प्रकीर्ण प्रसंग्रह 2 के अनुसार। तो इसे आप लोग अपने मन से बिना कॉपी किए हुए इसे अपने नोटबुक में सॉल्व करिए। सॉल्व करने के पहले अभ्यास करिए, अभ्यास करने के बाद अपने मन से इसे हल करिए। और कुछ पूछना हो तो आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं मुझसे। धन्यवाद।